बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। इट इज यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी ऑप्शन। यानी ये किस वक्त यूज किया जाता है? जब बहुत सारी ऑप्शंस आपको दी गई हों और उन बहुत सारी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो। ऑप्शन को हम चॉइस भी कह सकते हैं, यानी बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने हो और उन चॉइसेस उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन या एक चॉइस को आपने मुंतखब करना हो, सिलेक्ट करना हो, तब जाकर हम मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। Used when many conditions and many options are available but need to select one option। वही बात है। only that block of code यानी वो स्टेटमेंट्स, वो कोड कहते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम के हिस्से को या प्रोग्राम को, वो ऑप्शन एग्जीक्यूट होती हैं whose related condition becomes true, जिसकी मुतलका कंडीशन ट्रू होती है। ऑल अदर ब्लॉक्स आर स्किप्ड, तमाम ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। इस बात की वजाहत हम जरा आगे जाकर करते हैं। इधर गौर से देखें इसका जो सिंटैक्स कहते हैं लिखने का तरीका। किसको लिखने का तरीका? मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका। यानी इफ देखें, ये कंडीशन 1 होगी। याद रखने हमेशा कंडीशन हमेशा इफ के आगे होती है, एल्स के आगे कभी भी कंडीशन नहीं होती। ये बात, ये असूल आपने याद रखना है। तो ये पहली कंडीशन है। देखें ये इफ, अगर आप गौर से स्लाइड पर देखें, इस पॉइंटर को देखें, इफ कंडीशन पहली कंडीशन है, इफ के आगे दूसरी कंडीशन है, इफ के आगे तीसरी कंडीशन है। ठीक है, इस तरह चौथी भी हो सकती है, पांचवी भी हो सकती है, छठी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर, आपकी सिचुएशन पर। अब ये स्टेटमेंट 1, इस स्टेटमेंट 1 को हम ऑप्शन कह रहे हैं या चॉइस कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट 2 जो रेड कलर में लिखी हुई है, ये कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। इसी स्टेटमेंट को ऑप्शन या चॉइस कह रहे हैं, इसी स्टेटमेंट को ऑप्शन या चॉइस कह रहे हैं। अब गौर से देखना है, शुरू में एक इफ है, आखिर में एक एल्स है। इसी तरह इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है। और से देखें, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है। देखें कंडीशंस कितनी है? कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। और स्टेटमेंट्स या चॉइसेस या ऑप्शंस कितनी हैं? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। यानी 3 कंडीशंस हो, 3 कंडीशन 4 स्टेटमेंट्स को डील कर रही हैं। यहां पर एक एग्जांपल से आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मसलन अगर आपके पास 10 फीट की एक स्टिक है, एक लकड़ी है आपके पास, 10 फुट जिसकी लेंथ है, आप अगर 1 फुट डेली उसको कट करें तो वो कितने दिन में कट जाएगी? तो अगर आप और करें, वो 9 डेज में पूरी लकड़ी कट जाएगी। क्योंकि आप जब हर रोज 1 फीट काटेंगे, टोटल लेंथ है 10 फीट यानी 10 फुट है, और हर रोज 1 फुट काटना है। जैसे ही आप 9वें दिन आप इसको काटेंगे, 10वां टुकड़ा जो होगा वो ऑटोमेटिकली कट हो चुका होगा। तो 10 फुट की लकड़ी को आप 9 दिन में काट सकते हैं अगर हर रोज 1 फीट काटें। इसी एग्जाम्पल से आपने अगली बात समझनी है कि अगर आपके पास 10 ऑप्शंस हो तो 9 कंडीशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 ऑप्शंस हो तो 4 कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस असूल को आपने जहन में रखना है। तो इसी बात को जहन में रखें कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो कंडीशन क्या होंगी? 3 होंगी। याद रखें, कंडीशन हमेशा एक ऑप्शन से कम होती है। तो यहां पर अगर आप सिंटैक्स में गौर से देखें, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन हमेशा इफ के आगे होती है, एल्स के आगे नहीं होती। और ये रेड कलर में जो लिखी हुई है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, ये आपके पास ऑप्शंस है, चॉइस है। तो कंडीशन 3 है, ऑप्शंस 4 होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको किस सूरत में आपने यूज करना है और कितनी कंडीशंस लिखनी है, कितनी ऑप्शंस। तो कंडीशन अगर 3 होंगी तो ऑप्शंस 4 होंगे हमारे पास। इसी चीज को अब देखें, याद रखें, शुरू में एक इफ होता है, आखिर में एक एल्स है।
इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अब कानून समझ लें, इसका असूल समझ लें, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, बाकी तमाम स्टेटमेंट्स को ये स्किप कर देगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ऊपर वाली और नीचे वाली तमाम स्टेटमेंट को स्किप करेगा और इन स्टेटमेंट को पढ़ेगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 3 को पढ़ेगा, ऊपर वाली स्टेटमेंट और बाकी तमाम स्टेटमेंट को छोड़ देगा। अगर कंडीशन 1 भी फॉल्स हो जाए, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाए, कंडीशन 3 भी फॉल्स हो जाए तो आखिर वाली एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका कानून है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने मार्क्स की वैल्यू एंटर करनी है और ग्रेड मालूम करना है। कंप्यूटर खुद से ग्रेड मालूम नहीं करेगा, आपके प्रोग्राम की मदद से मालूम करेगा। तो आप जिस तरह का प्रोग्राम के अंदर लॉजिक लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे या स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रोग्राम उसी के मुताबिक काम करेगा और कंप्यूटर भी उसी के मुताबिक आउटपुट देगा। कंप्यूटर खुद से ग्रेड मालूम नहीं करता। तो ये सवाल, ये सिनेरियो, ये शराइत आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। आपने मार्क्स की वैल्यू एंटर करनी है। अगर मार्क्स 80 और 100 के दरमियान हो तो ग्रेड ए होगा। अगर मार्क्स 70 और 79 के दरमियान हो तो ग्रेड बी होगा। अगर मार्क्स 60 और 69 के दरमियान हो तो ग्रेड सी होगा। अगर मार्क्स 50 और 59 के दरमियान हो तो ग्रेड डी होगा। अगर मार्क्स 50 से बिलो हो, कम हो तो ग्रेड एफ होगा। तो ये सारी शराइत आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी, इनके मुताबिक आपने प्रोग्राम बनाना है। तो हमने इंट मार्क्स एक वेरिएबल हमने ले लिया है मार्क्स के नाम से। मार्क्स एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इस लाइन से क्या होगा, एंटर मार्क्स। हमने मार्क्स की वैल्यू क्या करनी है, एंटर करनी है। अब गौर से देखें, ये जो पहली कंडीशन है इस सवाल में देखें 80 to 100, तो ये इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, यानी ये हमने कंडीशन इस 80 के ऊपर लगा दी कि मार्क्स अगर इक्वल हो या ग्रेटर हो 80 से तो ग्रेड कौन सा होना चाहिए, ए ग्रेड। अब ये दूसरी कंडीशन यानी 70 के ऊपर हमने कंडीशन एल्स इफ, याद रखें एल्स के आगे इफ है। कंडीशन हमेशा इफ के आगे होता है। मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ये कंडीशन कहां से देखकर लिखी गई, यहां से इस 70 से क्वेश्चन से देखकर लिखी गई है। इसी तरह ये इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, मार्क्स क्या हो 60 के इक्वल हो या ग्रेटर हो, ये कंडीशन कहां से लिखी गई है, ये भी यहां इस क्वेश्चन से देखकर लिखी गई है। इसी तरह इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ये कंडीशन कहां से लिखी गई है, यहां से लिखी गई है। देखिए ये जो आखिरी वाली कंडीशन है लेस देन 50 या बिलो 50, इसके ऊपर हमने कंडीशन नहीं लगाई, यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं। इन 5 ऑप्शन को हम 4 कंडीशन से हल करने की कोशिश कर रही हैं। वो स्टिक वाली एग्जांपल अगर आप जहन में रखें कि 10 ऑप्शंस को 9 कंडीशन से, 5 ऑप्शन को 4 कंडीशन से। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन हो गई, ये चौथी कंडीशन। ऑप्शंस आपके पास 5 ही हैं। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मार्क्स एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, इस प्रिंटफ से क्या होगा, एंटर मार्क्स, हमने एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। हम कितनी वैल्यू एंटर कर रहे हैं, 67। फर्ज कर रहे हैं हम सपोज कि 67 हमने मार्क्स एंटर करने हैं। आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं 67 के अलावा भी। तो ये 67 लिखकर एंटर करेंगे, स्कैन एफ में जाएगा। स्कैन एफ किसको देगा, मार्क्स को। अब मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वेरिएबल की, वो हो जाएगी 67। इफ मार्क्स की वैल्यू कितनी है जी, 67 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस स्टेटमेंट को छोड़कर एल्स पे आएगा। आगे फिर इफ है, मार्क्स की वैल्यू कितनी है 67 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसको भी छोड़कर किस पर आएगा, एल्स पर आएगा। फिर इफ मार्क्स की वैल्यू कितनी है 67 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब इस सी को, ग्रेड को, इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़कर आगे चला जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा, सी ग्रेड आ जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को एक दफा दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी और नंबर के लिए। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। मार्क्स क्या है, एक वेरिएबल का नाम है।
इंट इसकी डाटा टाइप है। प्रिंट एफ से क्या होगा, एंटर मार्क्स लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पर। ये हमने इस वक्त मार्क्स की वैल्यू कितनी एंटर कर रहे हैं, 35। आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, 20, 30, 60, 70 कोई भी एंटर कर सकते हैं। हम इस वक्त फर्ज कर रहे हैं हमने कौन सी वैल्यू एंटर की है, 35 लिखकर एंटर करेंगे, स्कैन एफ में जाएगा। स्कैन एफ किसको देगा, मार्क्स को देगा, मार्क्स वेरिएबल को देगा। ये एड्रेस ऑपरेटर भी साथ लगा हुआ है, स्कैन एफ में एड्रेस ऑपरेटर होता है, प्रिंट एफ में नहीं होता। मार्क्स जो है ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 35। अब इधर आ जाए, मार्क्स की वैल्यू याद रखें, ये प्रोग्राम यहां से शुरू हो रहा है, ये सारा हिस्सा, और फिर ये यहां से लेकर ये सारा हिस्सा ये प्रोग्राम का हिस्सा है। मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 35। 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कंडीशन फॉल्स है, इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, एल्स पर आएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। मार्क्स की वैल्यू 35 है, 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, कंडीशन फॉल्स है, इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, एल्स पर आएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स, इसको छोड़ देगा स्टेटमेंट को, फिर एल्स पर आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि मार्क्स की वैल्यू 35 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कंडीशन फॉल्स, इसको छोड़ देगा, छोड़कर किस पर आएगा, एल्स पर, फिर लिखेगा प्रिंट एफ एफ ग्रेड। यानी जब तमाम कंडीशंस क्या हो जाएं, फॉल्स हो जाएं, तो आखिर वाले एल्स वाली स्टेटमेंट को पढ़ता है। शुरू में एक इफ है, आखिर में एक एल्स है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है। कौन सी ऑप्शन को, जिसकी कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको पढ़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो बी ग्रेड ये लिखेगा, बाकी सब स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा। तो इस तरीके से मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर वर्क करता है। अब हम थोड़ा सा जो डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बहुत ही अहम है इन डिफरेंस को समझना है। तो पहला सिलेक्शन स्ट्रक्चर कौन सा है जी, इफ स्टेटमेंट है इस, और दूसरा कौन सा, इफ एल्स है, तीसरा कौन सा, इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। ये तीन डिफरेंट है। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, वन कंडीशन होती है और वन ऑप्शन होती है, जैसे यहां पर नीचे सिंटैक्स में बताया गया, वन कंडीशन है, वन ही आप, कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा। इफ एल्स में क्या होता है, वन कंडीशंस होती हैं, दो ऑप्शन या चॉइसेस होती हैं, बट सेलेक्ट वन ऑप्शन, लेकिन सेलेक्ट एक ही ऑप्शन होती है। जैसे नीचे सिंटैक्स में दिया गया है, इफ कंडीशन है और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। अब कंडीशन का असूल क्या, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 को पढ़ेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट 2 को पढ़ेगा। तो एक कंडीशन है, दो ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट एक ही ऑप्शन होगी। इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, मैनी कंडीशंस होती हैं, मैनी ऑप्शंस होती हैं, बट सेलेक्ट वन ऑप्शन, सेलेक्ट एक ही ऑप्शन होगी। देखिए यहां पर ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है, और स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इन स्टेटमेंट को ऑप्शंस या चॉइसेस भी कह सकते हैं। तो जिस इनमें स्टेटमेंट्स में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगी। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 को सिलेक्ट करेगा और तमाम स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा। कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 को सिलेक्ट करेगा, बाकी तमाम स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे वाले को छोड़ देगा। तो इनका कंपैरिजन आप तीनों का गौर से देखें, इनको अंडरस्टैंड करें। इफ स्टेटमेंट का अलग से लेक्चर्स वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। इफ एल्स की भी अलग से वीडियो मौजूद है, इसको भी आप अलग से देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर कोई चीज समझ ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।